बाल ने बच्चा नींद है अच्छा वाला हाल होगा तो बहू ने बेटी कहाँ है पता नहीं चलता है। लेकिन और जो मंत्री को बाल बच्चा है वो लोग भी बीटेक करके या कोई भी डिग्री करके वो लोग भी आए पकौड़ा तलने के लिए। तो अगर वो लोग 2 घंटा पकौड़ा तलेगा तो हम लोग 4 घंटा पकौड़ा तलेंगे। अभी जो जनसंख्या नियंत्रण की बात आ रही है इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। अभी होना चाहिए बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कहीं से मुद्दा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बोले थे हर साल देंगे, क्या हो गया? बिहार में 19 लाख रोजगार के मुद्दे के लेके ये लोग आए हुए थे, कहाँ हुआ? 19 रोजगार नहीं मिला है देश में किसी को, बिहार में किसी को। तो ये लोग मुद्दा से भटका रहे हैं। अभी हम लोग के जो कौम है वो अभी जगह नहीं है, उनको अभी पता ही नहीं चल पा रहा है कि आरक्षण का हुआ क्या है। आरक्षण का इन लोगों ने माँ बहन एक करके रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो कहा है, बिहार में आंदोलन तेज हो गया है। 22 में चुनाव होना है और इस तरीके से जो कुछ बोला जा रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिरे से खारिज कर दिए हैं। बोले हैं महिलाएं शिक्षित होगी तो प्रजनन दर कम होगा। कैसे देखते हैं बिहार में आंदोलन आप लोग कर रहे हैं? देखिए, बिहार में आंदोलन जो हो रही है उसके लिए जिम्मेदार खुद ब खुद भाजपा और जदयू की सरकार है। 15 साल से 16 साल से ये लोग डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं और इन लोगों को लगता है कि हम कुछ बोल देंगे कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो जनसंख्या नियंत्रण की बात आ रही है इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। अभी होना चाहिए बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कहीं से मुद्दा नहीं होना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल का जो दाम में आग लग चुका है, लोग जो अब चूल्हा पे खाना बनाएंगे वह चीज़ मुद्दा होना चाहिए, ना कि जनसंख्या नियंत्रण। 2 करोड़ रोजगार प्रधानमंत्री जी बोले थे हर साल देंगे, क्या हो गया? बिहार में 19 लाख रोजगार के मुद्दे के लेके ये लोग आए हुए थे, कहाँ हुआ? 19 रोजगार नहीं मिला है देश में किसी को, बिहार में किसी को। तो ये लोग मुद्दा से भटका रहे हैं आम नागरिक को, आम जनता को। ये लोग सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट करके फिर सरकार बनाने के फिराक में है, लेकिन लोग समझ चुके हैं इनके जुमले को। और ये लोग उत्तर प्रदेश जो बहुत बड़ा राज्य है वहाँ इस तरह के स्टंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार जाने वाली है और एक समाजवाद की सरकार आएगी। और इस तरह के स्टैंड करने वाले जो हिंदू मुस्लिम को आपसी ताकत को लड़ाई लगवाने में जो लगे हुए हैं, इस तरह के लोगों के खिलाफ हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन बरकरार रखेंगे। और जब तक यह संघी विचारधारा के लोगों को सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगे तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। आप रोजगार की बात कर दिए, पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है, बोले पकौड़ा तलिए, क्या दिक्कत है? तो ठीक है, हम लोग पकौड़ा तलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पकौड़ा तलेंगे। जो प्रधानमंत्री को तो खैर बाल ने बच्चा नींद है अच्छा वाला हाल होगा तो बहू ने बेटी कहाँ है पता नहीं चलता है। लेकिन और जो मंत्री को बाल बच्चा है वो लोग भी बीटेक करके या कोई भी डिग्री करके वो लोग भी आए पकौड़ा तलने के लिए। तो अगर वो लोग 2 घंटा पकौड़ा तलेगा तो हम लोग 4 घंटा पकौड़ा तलेंगे, तब वही कमाई से हम लोग खाएंगे। लेकिन उनके बच्चे क्यों नौकरी करते हैं, रातों रात IAS IPS बन जाते बिना परीक्षा दिए हुए, तो हम लोगों का हक क्यों मारा जा रहा है? हम लोग भी पकौड़ा तलेंगे, उनके बच्चे भी हम लोग के साथ पकौड़ा तले, सड़क पे आकर हम लोग भी पकौड़ा तलेंगे। मतलब तुलना कर रहे हैं आप? तुलना नहीं कर रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे हैं। हम लोग समान अधिकार जो है, जो देश में कहा जाता है कि समान अधिकार समानता का अधिकार होना चाहिए, तो मंत्री के बच्चे भी हम लोग के साथ पकौड़ा तले, विधायक के बच्चे भी पकौड़ा तले, सांसद के बकरे भी पकौड़ा तले, हम लोग भी पकौड़ा तलेंगे। 100% हम लोग पकौड़ा तलेंगे, आज के आज पकौड़ा तल लेंगे। यहाँ के ही सांसद आ जाए, यहाँ के ही विधायक के बच्चे पकौड़ा तलना शुरू करें, हम लोग अभी से अभी इसी विश्वविद्यालय में पकौड़ा तलना शुरू कर देंगे। नहीं तलेंगे तो नहीं तलिएगा? नहीं तलेंगे तो हम लोग भी नहीं तलेंगे। काहे तलेंगे? हम लोग क्यों तलेंगे? उनके बच्चे AC में पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके बच्चे रातों रात ऐसे नौकरी कर लेंगे। हम लोग विधायक के बच्चे हैं ना, विधायक के बच्चे तो क्या हो गए, भगवान के बच्चे थोड़ा ना हैं। तो हम लोग क्या रोड पर के बच्चा है क्या? हम लोग भी नहीं तलेंगे, तब हम लोग भी हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग भी सरकार को लड़ाई तो लड़ रहे, कहाँ कुछ हो रहा है? होगा, देखिए होता है, देर आता है दुरुस्त आता है, देर आएंगे हम लोग लेकिन दुरुस्त आएंगे। सामंतवादी विचारधारा के लोग जो है ना, ये RSS वाले को उखाड़ फेंक के हम लोग बहुत जल्द आएंगे। अच्छा, EBC का आरक्षण खत्म कर दिया गया है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप भी सड़क पे डटे हुए हैं। जो महागठबंधन के जो भी नेता हैं सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पुतला दहन किया जा रहा है, लेकिन कुछ बात नहीं बन रही है। हम लोग भी देखिए, हम लोग लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग के जो कौम है वो अभी जगे नहीं है, उनको अभी पता ही नहीं चल पा रहा है कि आरक्षण का हुआ क्या है। आरक्षण का इन लोगों ने माँ बहन एक करके रख दिया। इन लोगों ने धीरे धीरे हर किसी का आरक्षण खत्म करने पे तुली हुई है। ये लोग अभी OBC आरक्षण, नीट जो सबसे बड़ा एग्जाम है उसमें ख़त्म करने का काम किया, इसलिए हम लोग अभी विरोध कर रहे हैं। और देखिए, दलित, महादलित, SC ST माइनॉरिटी सबका ये लोग आरक्षण खत्म करके जनरल वाले को दे देगा। इसलिए हम लोग यहाँ के छात्र नेताओं को कहना चाहते हैं कि आप लोग सड़क एक मंच पे आकर के इस
सामंतवादी विचारधारा आरएसएस एबीवीपी के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करिए, नहीं तो आपका आरक्षण खत्म करके जनरल वाले को दे दिया जाएगा और आपको कहीं से कभी नौकरी नहीं होगी। अचानक से क्या ज़रूरी पड़ गया कि इसको ख़त्म कर दिया गया? जरूरी कुछ नहीं पड़ी है, देखिए सोची समझी राजनीति है, बहुत पहले से इसका प्रोपेगेंडा भाजपा वाले तैयार कर रखे थे, सिर्फ उसको धीरे धीरे लागू करते जा रहे हैं और धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ यहाँ अंबानी अडानी के बाल बच्चे और नेताओं मंत्री किसी को भी आरक्षण नहीं रहेगा। वहाँ जो एक तरफ ये 27 मंत्री बनाते हैं ओबीसी समाज से, दूसरे तरफ नीट में यह 27% आरक्षण को ख़त्म करते हैं। मैं उन मंत्रियों को भी कहना चाहता हूँ कि किस मुंह से आप लोग वहाँ आपके कौम के आपके जाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और आप वहाँ मंत्रालय में बैठे हुए हैं। आपको भी अविलंब इस्तीफा दे करके सड़क पर आकर के आंदोलन करना चाहिए आपके अपने कौम के बच्चों के लिए। आखिर मंत्री जी क्यों नहीं बोले? उनको कहाँ परेशानी है? मंत्री जी को देखिए एकदम मोटी रकम आता है, एक मंत्रालय मिल जाने के बाद उसका 10 पुश्त तक जो है ना एकदम अमीर अमीर बन जाता है, इसलिए मंत्री जी काहे कुछ बोलेंगे। मंत्री जी को कोई ज़रूरत नहीं, उनके बाल बच्चे दिनों दिन रातों रात दिन दूनी रात चौगुनी हो जाता है, तो इसलिए वो नहीं बोलेंगे ना। बोलना यहाँ गरीब को पड़ता है और भुगतना भी गरीब को ही पड़ता है, इसलिए हम लोग भुगत रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इंजीनियर मुरारी। उनका साफ तौर पे कहना है कि आरक्षण तो ख़त्म हो गया है, लेकिन हम सभी लोग जो है, जो युवा है, जो यूथ है, उनको हम कह रहे हैं कि इकट्ठा हुए सड़क पे आइए और सरकार के खिलाफ आंदोलन कीजिए। आपको बता दें कि आरक्षण ख़त्म करने को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में लोग आग बबूला है, लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया उस फैसले पर कायम है। लेकिन जो उसकी इतर अगर बात की जाए तो लोगों में काफ़ी गुस्सा है, इसको लेकर लोग सड़कों पर डटे हुए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि क्या कुछ होता है ये वक्त बताएगा। खैर, खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।